जयपुर में एलएनएन मार्ग स्थित गांधी सर्कल पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन सत्याग्रह आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नजन कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौन सत्याग्रह में हिस्सा लिया और अपने आक्रोश को व्यक्त किया। यह देखा जा रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। अब यह देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी अपनी किस रणनीतियों की तैयारी करेगी, वह पूरे भारतवर्ष में किस तरह से अपनी रणनीति के तहत रख पाएगी। आज मैं आया हुआ हूँ जयपुर में जेएलएन मार्ग गांधी सर्किल चौराहे पर, जो कि कांग्रेस की आज मौन सभा स्थापित हो रही है, अभी चल रही है। ये राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा न्याय को लेकर जो पूरे भारत में विजन लेके चल रहे हैं, उस पे जो जन विरोध होता है बीजेपी या अन्य दलों के पार्टियों के द्वारा, वो उसको आक्रोश में उसके विरोध में आज जो कांग्रेस की तरफ से मौन सभा रखी गई है। ये देखिए आप कि यहाँ पे गांधी सर्किल पे ये पूरे कांग्रेस पार्टी के सदस्य आए हुए हैं और ये मौन सभा कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पूरा विजुअल दिखाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कांग्रेस के जो प्रत्येक व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, नेतागण हैं, सारे लोग आए हुए हैं और अपनी मौन सभा का प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी सर्किल पर। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं गगन चौहान, मेरे साथ हैं कैमरामैन मेरे सहयोगी प्रेम कुमार। आज जयपुर में जेएलएन मार्ग गांधी सर्किल पर कांग्रेस की मौन सभा हो रही है 11 बजे से 2 बजे तक, जो कि जो राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय का जो लेके चल रहे हैं विज़न, उसको लेके जो उनको अड़चनें आती हैं भाजपा सरकार की तरफ से, उस हिसाब से जो उनको जो परेशानियां हो रही है, उस हिसाब से उनको जो सभा कर रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ जो नेता व्यक्तिगण जो नेता हैं, वो अभी मौन सभा कर रहे हैं और इनसे जाने इसका रीज़न पूरा क्या है। हम यहाँ के वरिष्ठ जो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, कर्मनिष्ठ जो व्यक्ति हैं, उनसे हम जानेंगे कि इसका क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये क्या रीज़न है सर इसका, जो ये आज जो मौन या सभा करने का जो दिन है इसका? ये देश में हिंसा फैलाई जा रही है। आसाम में कांग्रेस के महान नेता और शहीद के पुत्र राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। कहीं नहीं रोका, लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री चूँकि बीजेपी का है, इन्हें वहाँ पत्थर फेंकवाए हैं, उनकी मारटार की है, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया है, यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया रहे हैं। ये हिंसा है। गांधी जी अहिंसा के रास्ते बता रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि गांधी जी के रास्ते पर आओ। ये देश गांधी जी के रास्ते से बनेगा, गांधी जी के रास्ते से आगे चलेगा। गांधी जी के रास्ते से इस देश ने आज़ादी हासिल की है और गांधी जी के रास्ते ही आते आते 24 में सरकार बदल जाएगी, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। तो सर, ये जो सभा आप मौन सभा जो कर रहे हो, इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? आज़ादी में मैं आपको बताऊँ, मैं तो आज़ादी का आदमी हूँ। आज़ादी में लोग कहते थे 4-6 मंडे राजा महाराजाओं के लोग थे, ये क्या ये करेंगे, हम गांधी जी की स्वराज लाएंगे, लोग बनाएंगे, नारा लगाते थे तो हमको चिढ़ाते थे। और देखते देखते हमने देखा कि 47 में कांग्रेस की सरकार आ गई, यहाँ नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, कुछ दिन के लिए गुलजारलाल नंदा जी बने, फिर आपके इंदिरा जी बन गई, उसके बाद गुजराल जी बन गए, अटल बिहारी जी बन गए और आगे ये देश चलता ही जा रहा है और भी बनते रहे। मनमोहन सिंह जी बन गए। इसको बनने का कहा था, गांधी जी का रास्ता नहीं होता तो वर्तमान वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। केवल गांधी का रास्ता है, जिससे देश चलता है, उसी से संविधान है। जी धन्यवाद सर। मैं और ये जहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि इस सभा का मेन उद्देश्य जो है वो क्या है। क्या ये इसी के आधार पर क्या ये मौन सभा जो आज करी जा रही है, इसके आधार पर क्या कुछ बदलाव आएगा? नमस्कार मैम। मैम, ये जो आप आज जो मौन सभा हो रही है, इसमें क्या परिवर्तन आप आगे देखना चाहोगे?
देखिए, मौन सभा से हम यही देखना चाहते हैं कि एक तो बीजेपी जो आज धर्म के नाम पर मंदिरों पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती है कि किसी को भी मंदिर जाने से रोकना एक बहुत बड़ा गुनाह है और बीच बीच में यात्रा को बाधित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये बीजेपी का भय है। और निश्चित रूप से उन्हें हालांकि डरना भी चाहिए, क्योंकि जब देश में न्याय की बात होगी तो बीजेपी डरेगी, क्योंकि ये लोग एक तरह से छल कपट और वैमनस्य फैलाकर राजनीति करते हैं। तो राहुल गांधी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग भयभीत है और इसलिए बार बार ये यात्रा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, हम धरना इसलिए दे रहे हैं कि ये सरकार, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार, यात्रा करने का अधिकार, धरना देने का अधिकार सभी को है, किसी को आप नहीं रोक सकते। कौन कहाँ पर मंदिर में जाके पूजा करेगा ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है उसका। ये कोई ये नहीं कि आप की सरकार है तो आप वहाँ जाने नहीं देंगे, तो ये गलत है और गलत के विरोध में हम आज धरना दे रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता खड़े हैं और पूरा देश भी आपको एक मत खड़ा नजर आएगा कि आप ऐसे किसी को नहीं रोक सकते, ना यात्रा करने से रोक सकते और ना ही मंदिर जाने से रोक सकते। तो मैम, ये जो राहुल गांधी जी ने कुछ दिनों पहले बोला था कि नहीं, ये राम मंदिर तो हम नहीं जाएंगे और जो जाना चाहे जाए, और अब एकदम से वो एक दिन पहले अब वो जाना चाह रहे हैं, उनको नोता भी दिया गया। अब उनको ये क्या कारण रहा कि वो एकदम से जाना फिर जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। हम 22 तारीख को नहीं शामिल हो रहे थे, लेकिन हम कभी भी जाएंगे। जब अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो आम आदमी के लिए दर्शन खुल गए तो हम भी जाएंगे, हमारी पार्टी के लोग भी जाएंगे। जिसकी इच्छा होगी वो जब जाके दर्शन करेगा। और दूसरी बात कि जब शंकर भगवान के मंदिर में वो जा रहे थे तो उस वक्त रोकना, तो आप बताइए, ये इसका मतलब ये थोड़ी कि इन्होंने बुलाया, बीजेपी ने बुलाया और हम नहीं गए तो अब ये हमें मंदिरों में जाने से बाधित कर देंगे, रोक सकते हैं। ये गलत है। इनको धर्म की बात करने से ज़्यादा आज देश के अंदर बेरोजगारी, आज महंगाई इतने चरम पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के दाम विश्व मार्केट में कम होने के बाद यहाँ पर जस के तस बने हुए हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि धर्म आस्था है और हर व्यक्ति का व्यक्तिगत धर्म से जुड़ाव है कि मैं किसको मानूं, मैं राम को मानूं या मैं कृष्ण को मानूं या मैं दुर्गा माँ को मानूं, ये मेरा अधिकार है। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहे नहीं राम को ही मानो, नहीं तो आप अधर्मी हो गए। नहीं मैम, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अयोध्या के राम भूमि जो करा जा रहा है, इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है? इसके आपके रूप से ही ये पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। राम से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग, इनके नेताओं के बयान समय समय पर आते भी रहते हैं कि बीजेपी नहीं होती तो राम मंदिर समुद्र में पड़े होते, सीता माता को लेकर भी आपत्तिजनक इनके खुद के नेताओं के बयान आते हैं। वैसे तो ये धार्मिक बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी केवल और केवल बांटने की राजनीति करते हैं और उसमें ये महारत इनको हासिल है। उसके अलावा किसी अच्छा काम तो इन्होंने कभी किया नहीं कि जिसके नाम पर ये वोट मांग सके कोई एक। कभी आपने देखा, पहली बार ये आए तो महंगाई की बड़ी बात कही, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। दूसरी बार चुनाव लड़ा, महंगाई का शब्द इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला महंगाई पे। बेरोजगारी की बात इन्होंने की थी, बेरोजगारी पे एक शब्द नहीं बोला। आज जब से इनकी सरकार, हमारी सरकार थी तो ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है लॉ एंड ऑर्डर की हालत ऐसी हो गई है। हमारे टाइम में अगर कोई दुर्घटना हुई तो सरकार तुरंत उनके साथ खड़ी हुई, पीड़ित के साथ में, लेकिन यहाँ पीड़ित को न्याय देने तक का भी काम नहीं किया जा रहा। तो ये सरकार केवल और केवल भ्रम फैलाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान, हम भावना प्रधान लोग हैं, हम कहीं ना कहीं इमोशन से हमारे से सरकार खिलवाड़ करके ही वोट पाती है हर बार। ठीक है मैम, धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा है कि अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो उन्होंने अपनी बात रखी है और महिला वर्ग में भी अपनी रखी है। ये जो मौन सभा जो रखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा सपोर्ट देने के लिए है और आने वाले लोकसभा का ये सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा कि किस तरह से इसको कांग्रेस अपनी तरह से लेगी बीजेपी के खिलाफ। ये सबसे बड़ी बात रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल महामंत्री और प्रवक्ता। सर, आज जो मौन सभा जो आज रखी गई है जयपुर, ये जेएलएन मार्ग गांधी चौराहे सर्किल पर, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? आज ये उद्देश्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित एक मौन सत्याग्रह है, जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के ऊपर हमला कराया गया असम की हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित लोगों के द्वारा उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश गई, उनको मंदिर जाने से रोकने के लिए सारे के सारे हथकंडे, सारी मशीनरी लगा दी गई। उसके खिलाफ ये सत्याग्रह हमारा है।
सर तो आपको ये इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये जो आप सत्याग्रह जो मौन रख रहे हो, इससे आपको लगता है कि इस पे अन्य दल या नेता राजनीति का कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? देखिए, सत्याग्रह से हमने अंग्रेज़ों को भगा दिया, तो ये तो काले अंग्रेज हैं, इनको हम भगा देंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सर जो अभी जो राम मंदिर को लेके जो जो राजनीति अभी हुई है, आप जिस तरह से राहुल गांधी जी को न्योता दिया लेकिन उन्होंने पहले स्वीकार नहीं करा, एंड वक्त पे वो जाना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं जा पाए, इसके पीछे का क्या रीज़न है सर? देखिए, ये जो पूरा का पूरा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, ये बीजेपी के द्वारा हैक कर लिया गया और इसको एक पार्टी विशेष के द्वारा प्रायोजित एक अनुष्ठान का रूप दे दिया गया। तो पार्टी के द्वारा अनुष्ठान कोई आयोजित किया जाए तो उसमें तो कोई भी दल या कोई भी आदमी जाए या ना जाए, वो उसकी इच्छा पे निर्भर रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस पूरी कहानी में है वो है कि हमारे चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस जो पूरे के पूरे अनुष्ठान है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये किसी भी धार्मिक अनुष्ठान की संस्कृति और संस्कारों के द्वारा उनको निर्वाह करते हुए ये अनुष्ठान नहीं किया जा रहा, ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा रही राम की। इसलिए जब शंकराचार्य जी ने ही इसका जो है बहिष्कार कर दिया, तो हम राम भक्त असली वाले हैं, तो हमारे राहुल गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया। सर ये जो देखा गया है कि जो रामलला अयोध्या में जो स्थापित प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ये एक हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा एक उदाहरण रहेगा, या इस पे कोई गंभीर राजनीति का एक ये रहेगा? देखिए, मैं बता दूं आपको, जैसा कि आपके प्रश्न में ही मेरा जवाब है, ये बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया है हिंदू धर्म के लोगों के साथ, उनको सभी सनातन धर्मियों के साथ, जो राम को पूजते हैं, राम को मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो उनकी पूजा करते हैं, उन लोगों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, राम की पूजा दाम्पत्य जीवन में जो होता है वो अपने पूरी जो है पत्नी परिवार के साथ पूजा करता है, अनुष्ठान में बैठता है। किसी भी तरह के धार्मिक संस्कारों का निर्वाह नहीं किया गया है मोदी जी के द्वारा, क्योंकि मोदी जी ने इसे वन मैन शो करने के लिए सभी विशेष जो अतिथि थे, आप देखिए कि पूरे के पूरे गलियारे में वो अकेले ही आ रहे हैं, अकेले ही जा रहे हैं, अकेले ही कर रहे हैं। तो इस तरह से एक वन मैन शो के तरह से दिखाने की कोशिश की गई कि सबसे ज़्यादा जो धर्म के पालक है वो है, जो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र है हिंदू धर्म के साथ, सनातन धर्मियों के साथ। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांधी सर्किल पर जो मौन सत्याग्रह हो रहा है, इसके पीछे कांग्रेस अपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आक्रोश में है बीजेपी को लेकर। बीजेपी जिस तरह से कांग्रेस के जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका विरोध किया जाता है, उनके यात्रा में पथराव या किसी तरह का दंगा जो किया जाता है, उसको लेके कांग्रेस इस वक्त बड़ी अपने आक्रोश में दिख रही है और ये अपना गुस्सा प्रकट कर रही है। मौन जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मौन धारण करके सत्याग्रह किया, उसी विजन पर कांग्रेस भी इस वक्त अपने मौन को लेकर चल रही है। और ये इसका क्या इतना प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाले लोकसभा में का पता लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियां या बड़े बड़े दल जो हैं अब वो लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। हमारे राजस्थान में जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब अपनी नई तैयारियों में जुट चुकी है और लोकसभा के चुनाव को लेकर केंद्र में दोनों ही पार्टी अपनी बहुमत स्थापित करना चाहती है। इसी को लेकर अब ये राजनीति किस आधार पर जा रही है, ये आने वाले समय में हमें पता लगेगा। देखिए, आज देश भर में जो माहौल है वो लोकतंत्र विरोधी जो है माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। इनकी जहाँ सरकार है, केंद्र सरकार है, अपनी विफलताओं को दबाने के लिए लगातार विपक्ष पर हमलावर है और युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, छोटे उद्यमी, पूरे देशवासी, देश की आवाम की जो आवाज़ है, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको उठाते हुए उनको न्याय दिलाने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की और लगातार हमने देखा जब से असम में आए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बन करके देखती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं और मंदिर दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनको सरकार जाने नहीं देती। आज यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, छात्रों से संवाद था, वहाँ बुलाया गया था लेकिन वहां जाने नहीं दिया गया, छात्र बाहर आ गए और अब सुनने में आ रहा है कि शायद वहां की सरकार ने एफआईआर दर्ज कराने के जो उनके शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने निर्देश दिए हैं। जबकि ये बताइए कि लोकतंत्र में कभी ऐसा जो है स्थिति हमने देखी नहीं। ये सब कार्य जो लोकतंत्र विरोधी हो रहे हैं, लोकतंत्र की जो परंपराओं के विरुद्ध हो रहे हैं, इसको
इन भारतीय जनता पार्टी के इन कृत्यों का विरोध करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो मौन सत्याग्रह करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। और आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध आंदोलन चलाया जा करके विरोध को और तीव्र हम कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ी तो राहुल गांधी जी के समर्थन में हजारों लोग प्रदेश से जहां उनकी यात्रा है उस यात्रा में शामिल होने के लिए भी पहुंच जाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देते हैं कि ये लोकतंत्र विरोधी रवैया बंद करें और जनता की जो आवाज़ है उसको उठाने का जो कार्य और उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं इसमें व्यवधान उत्पन्न ना करें। आंदोलन खाली जयपुर में ही नहीं हो रहा है, भरतपुर में भी एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार ने 2019 में भी वादे किए थे उनको रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे कई जाट नेता है कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह जी जो हैं अल्टीमेटम देने के बाद में अब उस महापड़ाव को आगे जाने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या राजधानी में भी आंदोलन है, भरतपुर में भी आंदोलन है? देखिए, आंदोलन पूरे देश में है। जो दुख और तकलीफ में होता है वही आंदोलन करता है, वही सरकार के विरुद्ध बात करता है। और आज जब भरतपुर में जो आंदोलन चल रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को उस पर निर्णय लेना है। ना तो निर्णय ले रहे हैं, ना जो है राहत पहुंचा रहे हैं। तो आप बताइए कि आज जब तकलीफ में बैठा हुआ इंसान वो सरकार के खिलाफ अगर सरकार कोई निर्णय उसके हित में नहीं लेती है तो आंदोलन ही करेगा। तो वैसा ही आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है और आप देखेंगे जल्द ही अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रवैया यही रहा तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा।